आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि ब्रेकअप से कैसे बाहर निकलें, या ब्रेकअप जब हो रहा है उस टाइम पे कैसे अपने आप को संभालें सबसे ज़्यादा। ओके, और वो भी तब जब हमें पता है कि कल या परसों या फिर कुछ दिनों में ही हमारे स्पेसिफिक पर्सन की शादी होने वाली है। ये किसी ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया था, इसे दिन हो गए काफ़ी इस रिक्वेस्ट को, पर हाँ आज इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास मैक्सिमम कॉल्स जब आते हैं तो वो इसी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं कि ब्रेकअप हो चुका है और सामने वाले की शादी होने जा रही है। पहली बात, ब्रेकअप के कुछ फेजेस हैं। ओके, कुछ स्टेजेस बोल लीजिए आप। सबसे पहला जो होता है वो आता है, आपको एकदम से शॉक लगता है जब आपको पता चलता है कि आपका रिलेशनशिप अब ख़त्म होने जा रहा है। वो चाहे आपकी शादीशुदा लाइफ हो, चाहे आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका अभी का रिलेशनशिप हो, तो वो वहाँ पे झटका लगता है। उसके बाद आता है हमें बहुत गुस्सा। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि हमारे जितने भी कस्में वादे थे वो सब टूट रहे हैं। ठीक है, गुस्से के बाद एक और लेवल आता है और वो आता है कॉम्प्रोमाइज़ का, बार्गेनिंग का, सैक्रिफाइसेस का, जहाँ पे हम अपने स्पेसिफिक पर्सन की हर बात मानने को तैयार हैं, अपने घर बार, अपने पेरेंट्स तक को छोड़ने के लिए तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए। मतलब सब कुछ वहाँ पे हम न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं कि किसी तरह से चीज़ें बन जाए, वापस से कनेक्ट हो जाएं, राइट। और जब वो भी नहीं हो पाता, फिर लास्ट में जाके टाइम आता है एक्सेप्टेंस का, कि हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ब्रेकअप हो चुका है। पर उसके बाद भी बातें रुकती नहीं हैं। उसके बाद फिर बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैड जोन में चले जाते हैं। इन सारे फेजेस से हमें निकलना है। और इनिशियल जो होता है कि हमें अभी अभी पता ही चला है कि ब्रेकअप हो चुका है, तो ये जो सैडनेस है, ये इस चीज़ से निकले हम। एक तो जब ब्रेकअप होता है इंसान ऐसा लगता है कि बिल्कुल टूट गया है, अकेले में बैठ के सिर्फ रोते रहने का मन करता है। ओके, एक अजीब सी बेचैनी होती है मन में, एक अजीब सी एंग्जाइटी आती है। आंखें बंद करो, अगर मैं बोलूँ कि मेडिटेशन में बैठो, उस टाइम पे मेडिटेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। आंखें बंद करो, आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। कैसे बंद कर सकते हो? सांस बिल्कुल थमी हुई लगती है। और प्लीज़ ये सब चीज़ें हर किसी के, आपने जब मैं बात करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो समझ आती है कि ये ब्रेकअप कितना पेनफुल होता है लोगों के लिए, किस पेन से वो उस टाइम पे गुजर रहे हैं जब वो फ़ोन करके रोने लगते हैं। कैसे इस टाइम से निकलें? सबसे पहली बात, इस टाइम पे जब आपको पता चल गया है कि रिश्ता आप ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप लोग तो उस टाइम पे भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, राइट। मैनिफेस्टेशन को थोड़ा साइड रखो, थोड़े टाइम के बाद शुरू करो। अभी सबसे पहले ज़रूरी है खुद को संभालो। ओके, और इसके लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, पहले तो अपने इमोशंस, चाहे वो आपका गुस्सा हो या आपका दुख हो, दुख तो सभी को होता है, आंसू थामने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम पे निकाल दो। वैसे तो मैं जनरली सबको मना करती हूँ, नेगेटिव बिल्कुल मत हो, ये रोइए मत, अपनी वाइफ को क्यों लो करना। लेकिन नहीं, कभी कभी इमोशंस को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बह जाने दो, निकल जाने दो। अब इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप इस दौर से गुजर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको किसी ऐसे इंसान की जिसको आप फ़ोन करके या जिसके पास जाके आप अपनी सारी चीज़ें बोल सको। अभी पता है ब्रेकअप के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की होती है? कि हम अपना दुखड़ा रो पाएँ किसी के पास, और कोई सुनने वाला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में या डिप्रेशन में वो लोग चले जाते हैं जो बेचारे अपनी बात किसी को बोल ही नहीं पाते, कोई है ही नहीं सुनने के लिए, किसको जाके बताएं। घर में जब वो रह रहे हैं, पेरेंट्स के सामने हंस के रहना है, दिखा नहीं सकते किसी को ये दर्द, और फिर भी चुपचाप से हैं। ओके, तो इसलिए प्लीज़ कोई ना कोई ऐसा ढूंढिए जिसको आप अपनी ये बात बता सकें। ठीक है, मुझे जब लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके सीधा रोना शुरू करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, और वो बातें करके हल्के हो जाते हैं, काफ़ी हल्का फील करने लगते हैं, लाइट हो जाते हैं। चीज़ों का सोल्यूशन बातें करने से नहीं मिलता डेफिनेटली। फिर उसके बाद हम जो भी टेक्निक्स देते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, हीलिंग देते हैं, वो एक डिफरेंट जोन है। लेकिन कम से कम आप लोग तुरंत किसी से बात करो। ओके, हो सके तो अपने पेरेंट्स के गले लगो, अगर आपका बॉन्ड अच्छा है उनके साथ और उतने क्लोज आप हैं तो। कभी कभी ब्रेकअप की वजह खुद पेरेंट्स होते हैं, तब कहाँ जाएं? कैसे अपने आप को संभालें उस टाइम पे? सिंपल है, जब आप समझ गए हैं इस चीज़ को कि ब्रेकअप हो चुका है, सामने वाला पर्सन मूव ऑन कर चुका है, उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है,
ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के हैं, कई लोग मैरिड लाइफ में हैं, उनके डिवोर्सेस हो रहे हैं ना, अभी उनकी वजह से उनके बच्चे भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो पहले आपको बच्चों को कंसोल करना है, बच्चों को हौसला अफजाई करनी है, आगे का फ्यूचर पॉजिटिव दिखाना है। और अगर इन केस आप खुद हैं और आपके पेरेंट्स का कोई सेपरेशन हो रहा है तो आप अगर उतने समझदार हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को संभालें, उन्हें आगे के लिए मोटिवेट करें। यहाँ पे सिर्फ एक मोटिवेशन वर्ड है, ओके, जो कि सिर्फ शब्दों का ही काम है। यहाँ पे सिर्फ आपके शब्द ही समझ लो कि मरहम का काम कर सकते हैं सामने वाले इंसान के दिल पे। ब्रेकअप से निकलना अगर आपको है, आपके पास कोई नहीं है जिसे आप बता सके, कोई नहीं है जिसे आप हग कर सकें, एंड सामने वाले पर्सन की शादी भी नहीं हो रही है, सिर्फ इतना हो रहा है कि वो किसी और पर्सन के साथ अभी मूव ऑन कर चुका है या कर चुकी है, दोनों के लिए बोल रही हूँ, उस टाइम पे क्या करोगे आप? उस टाइम पे अगेन बहुत बड़ा धोखा लगता है कि किसी ने धोखा दे दिया, और सारी चीज़ें एक तरफ, धोखा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तब क्या करें? तब आप सिर्फ ये समझ लीजिए, अपने आप को हो सके तो उस टाइम पे ये सोच के रेस कीजिए कि जो सामने वाला गया आपको छोड़ के किसी और के पास, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता था। और ये बहुत बड़ी सोच है। उस टाइम पे भी मैं बोलूँगी कि ये सोचने में शायद उस टाइम पे आपको दिक्कत आए कि कैसे सोचें, ओके, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ तो इस लेवल का होता है कि लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वहाँ पे कोई सेकंड पर्सन है तो भी क्या हुआ, ठीक है, अगर किसी और के साथ भी हैं तो भी मुझसे तो शादी कर ले, हम दोनों ही रह लेंगे। इतने हद तक की कॉम्प्रोमाइज़ देखी है मैंने, इतने हद तक का वो लेवल देखा है कि जब हम समझ लो कि इस लेवल तक नीचे गिर जाते हैं, ओके, कि यहाँ पे भी आने के बाद हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, सिर्फ उस एक्सेप्टेंस के लिए। पर प्लीज़ अपनी लाइफ को ऐसे बिल्कुल भी मत आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए किसी के लिए भी। उस टाइम पे जब ये ब्रेकअप्स हो चुके हैं, आप लोग अपने आप को रेस करने के लिए सिर्फ एक वर्ड अपने आप से बोलिए, मिरर के सामने जाइए, खड़े होके खुद को बोलो, वो आपको डिज़र्व नहीं करता था, उसके स्टार्स इतने अच्छे थे ही नहीं, वो इतना लकी था ही नहीं या थी ही नहीं, दोनों के लिए हैं, ओके, कि आपको अपने लाइफ में ले पाता। सो आप ब्लेस्ड हो अगर निकल गए, आप ब्लेस्ड हो अगर यूनिवर्स ने आपके साथ आपको ये दौर दिखाया है, ये कठिन दौर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो तो, क्योंकि ब्रेकअप से तो निकलना है, ओके। पहले अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करो, बाहर निकलो, लोगों से अगर मिलना चाहते हो मिलो, नहीं तो कोई तो एक ऐसा फ्रेंड या ऐसा साथी या ऐसा इंसान ढूंढो जिससे आप अपने दिल की बात सुनाओ, कुछ गाइडेंस लो, सजेशंस लो, नहीं तो फिर कम से कम प्रेयर्स इतने सारे हैं, हो सके तो प्रेयर करो। उस समय सबसे पहले तो विश्वास भगवान से उठता है, ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, ओके, बट देन आप लोग इतना समझ लो कि उसी टाइम पे ईश्वर आपको सुनने के लिए रेडी हैं। जब हम बहुत पेन में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, तो कोई डिवाइन एनर्जी, कोई एंजल स्पिरिट, कोई ना कोई ज़रूर आपके पास आता है, राइट। आप उस टाइम पे प्रे कीजिए अपने लिए, निकलने के लिए इस दौर से बाहर स्ट्रेंथ लेके आइए अपने अंदर। बहुत हार्ड टाइम है, आपको खुद को मोटिवेट करना है, आपको खुद खड़े होना है। इस वक्त अगर आपने अपने आंसू खुद पोंछ लिए तो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं होगा, राइट। सो इतना है। बाकी एक टाइम स्पैन के बाद, चाहे वो 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, मैक्सिमम 1 हफ्ता, इसके बाद आप ऐसे एकदम से बाउंस बैक करो कि फिर आप अपने आप को ऐसे रेस करो कि सामने वाला इंसान जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया है उसको सारी ज़िंदगी, चाहे वो मूव ऑन क्यों नहीं कर गया हो, पर अफसोस रहे, और वो अफसोस ना भी करे, पर आपको ये फील होना चाहिए कि यस, अभी मैं जिस ऊंचाई पे हूँ या जहाँ पे मैं हूँ अभी अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पे अगर वो मेरे साथ होता तो वो कितना ब्लेस्ड होता, ये फीलिंग आपके मन में आनी चाहिए। अपने आप को रेस कीजिए प्लीज़, ओके। ब्रेकअप से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है, यस, आगे चल के आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन आपको इमोशनली काफ़ी स्ट्रेंथन करेगा, जो आपको आगे जाके काफ़ी हेल्प करेगा लाइफ में अच्छे डिसीजन लेने में एंड अच्छे इंसानों को मैनिफेस्ट करने में। सो रिलेशनशिप में ये जो ब्रेकअप्स हैं, ब्रेकअप के बाद और भी ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है कि पर्सन की लाइफ में कोई और है, धोखा, ब्रेकअप, आगे पर्सन मूव ऑन कर गया है, ये सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी है, राइट। और पेन ऐसा है ये वाला कि इसको जिन लोगों ने झेला है वो ही एक्सप्लेन कर सकते हैं,
ठीक है, मैं तो सिर्फ सुनती हूँ, सुन के ही फील कर पाती हूँ कि हाँ कैसा इनको फील हो रहा है, क्योंकि वो जो रोना जो निकल के आता है और वो जो हम सुनते हैं रोने की आवाज़, वो तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगता है। ओके, उस टाइम पे सिर्फ इतना कि किसी भी तरह से अपनी बातें जब आपने बोल दी, सुन ली, फिर अपने आप को खुद खड़ा करो, खुद अपने आंसू पोंछो और खुद को बोलो कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप आगे बढ़ोगे और आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। ओके, टाइम लगेगा इसको। सबसे बड़ा हीलर ब्रेकअप वालों के लिए टाइम होता है। जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है आप मूव ऑन कर पाते हो, आगे बढ़ते हो। ओके, और ऐसे निकलते हो फिर उससे कि फिर तो वो इंसान कभी सामने भी आके खड़े हो जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप थोड़ी सी हेल्प मिले इस चीज़ से उन लोगों को जो इस दौर से गुज़र रहे हैं। ओके, एंड यस, वापस से बाउंस बैक कर पाएँ एंड अपने सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, अच्छे सोलमेट को। कोई भी हो सकता है, किसी का भी कामिक रिलेशनशिप हो सकता है जो कि एंड हो रहा है तो बड़ा पेनफुल वे में एंड होता है। ओके, सो दैट्स ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यस, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, थैंक यू।